हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के बीच आरआरबी परीक्षा और एसएससी परीक्षा में जो हमेशा जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया गया है जो एवरेज से रिलेटेड है। देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि प्रथम 61 सम संख्या का औसत बताएं। तो एवरेज जो है, एवरेज बताना है प्रथम 61 सम संख्या का। तो एवरेज नॉर्मली क्या होता है? एवरेज तो होता है कि आपको एक या एक से अधिक ही आंकड़ा रहेगा कम से कम। जैसे अगर सीधा रहेगा 5 का औसत क्या होगा? तो 5 का औसत क्या होगा? औसत के लिए कम से कम 2 संख्या चाहिए, 3 संख्या चाहिए। और सीधा 5 का अगर पूछ भी रहा है तो 5 ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई मामला बन ही नहीं सकता है कि एक ही टर्म रहेगा उसी का एवरेज पूछेगा। तो एवरेज का मतलब है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मतलब है लगभग एक ऐसा वैल्यू जो मिला जुला करके एक बीचों बीच वाला आंकड़ा हो। जैसे किसी का खर्च किसी महीने में 50 रुपया है, किसी महीने में 100 रुपया है, किसी महीने में 60 रुपया है, तो उसका एवरेज खर्च क्या होगा? तीनों महीने का एवरेज खर्च। तो तीनों आंकड़ा को जोड़ देते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 61 सम संख्या का औसत, 61 सम संख्या टोटल दिया हुआ है, उसका एवरेज निकालना है। तो एक तो ये हो गया कि भाई जितना भी संख्या 61 है सबको जोड़ देना है, और जोड़ करके जितना भी संख्या है परिणामों की संख्या उससे भाग दे देना है। तो ये तो कहीं भी लागू हो जाएगा कि परिणामों का जोड़ बटा परिणामों की संख्या। लेकिन यहाँ क्या एक स्पेशल केस है, सम संख्या सिर्फ है और लगातार संख्या है, 61 सम संख्या है, इसका एवरेज निकालना है। तो वैसे हम चाहेंगे तो इसका एक फार्मूला भी होता है n+1, 62 इसका आंसर हो जाएगा, n+1 62। लेकिन फार्मूला अगर याद न रहे तो कंसेप्ट समझिए इसका। एवरेज के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 61 सम संख्या है तो 2 4 6 8, प्रथम 61 है तो 10। इस प्रकार 61 सम संख्या के लिए क्या करेंगे, हम 61 टर्म लिखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 टर्म लिखने के लिए 10 तक जाना पड़ रहा है, तो 61 टर्म लिखने के लिए जाना पड़ेगा 122 तक। तो 122 तक अगर जाना पड़ेगा तो अब ये सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और 61 से भाग देना पड़ेगा। थोड़ा कठिन लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर लगातार बढ़ते क्रम में संख्या दिया रहे, समान गैप में बढ़ते रहे, तो पहला और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो भी एवरेज मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका लागू होगा कब? जब संख्याएं समान अंतर में बढ़ते क्रम में रहे या घटते क्रम में रहे, मतलब एपी में रहना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए पहला और लास्ट टर्म पता लगा लेना है, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, ये मेरा निकल जाएगा एवरेज। तो क्या हो जाएगा, 61, 1 + 61 = 62, इसका आंसर हो जाएगा 62। ठीक है, इसीलिए इसका फार्मूला भी बना है n+1। लेकिन अगर इसी में रहता 61 तक के सभी संख्याओं का औसत बताए, अगर रहता कि 61 तक के सभी सम संख्या का, तो यहाँ पर क्या करते, 61 ही तक है, मतलब 2 4 6 8 करते हुए 60, 61 तक का सम संख्या, तो लास्ट है ना 60 तक ही रहेंगे। इसका एवरेज निकालने के लिए अगर कहता तो फिर से फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते, 2 से भाग दे देते, तो 2 और 60 को जोड़ते, 2 से भाग दे देते, 62 का आधा हो जाएगा 31, इसका आंसर 31 होता। कब? जब सवाल में रहता कि 61 तक के सभी सम संख्याओं का औसत बताए तब। इस प्रकार से ध्यान देना है, दोनों सवाल अलग अलग रहता है। इसमें 61 सम संख्या है, 61 तक नहीं है, तो 61 सम संख्या मतलब हो गया 122 तक, 122 तक की सभी सम संख्याओं का एवरेज बताइए। तो 2 और 122 को जोड़ करके आधा कर दिए। ठीक है, इस प्रकार एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, सबको जोड़ना है और भाग देना है। ये तो हर जगह चलेगा, लेकिन स्पेशल कहाँ पर ये दूसरा मामला भी चल जाएगा, जहाँ पर संख्याएं क्रम से बढ़ता रहे लगातार रूप में, तो वहाँ पर पहला और अंतिम को जोड़ देना है और आधा कर देना है। जैसे एक आध सवाल और समझिए, जैसे मान लेते हैं कि रहता है कहीं 8 14 और 20 26 32, ये आंकड़ा दिया हुआ, इसका एवरेज चाहिए हमें। तो इसका एवरेज के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, पाँचों को जोड़ देना है, 5 से भाग दे देना है। ये हो गया फर्स्ट
रूल जो सब जगह लागू होगा। लेकिन यहाँ स्पेशल देखिए समान अंतर में बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, इसलिए इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहला और अंतिम को जोड़ देना है और आधा कर देना है। 8 + 32 बट्टा 2 बराबर 20, ये हो गया इसका एवरेज। और इसका दूसरा उपाय भी है कि डायरेक्ट बीचों बीच वाला पकड़ लेंगे। कि समान अंतर में अगर बढ़ते या घटते क्रम में रहे तो एवरेज के लिए बीचों बीच वाला संख्या एवरेज होता है, या नहीं तो पहला और अंतिम के जोड़ करके आधा। तो बीचों बीच वाला कैसे पकड़ लिया, यहाँ 5 ही संख्या तब तो, अगर रहता कि नहीं 8 14 20 26 डॉट करते हुए मान लीजिए कहीं रहता 500, जो सीरीज में कुछ पड़ता होगा 500, मान लीजिए 560 कहीं पड़ता होगा बाई चांस, तब इसका एवरेज निकालना तो बीच बीच वाला ढूंढते ही रह जाएंगे, इसलिए तुरंत पहला और अंतिम को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 तक की सभी सम संख्या का औसत बताया। 70 तक की जितना भी सम संख्या है तो क्या करेंगे, 70 तक है 2 4 68 और 70, इसका एवरेज निकालना है तो बस पहला और अंतिम को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 2 + 70 बट्टा 2 बराबर 36, इसका एवरेज हो गया 36। ठीक है, 70 तक अर्थात 35 सम संख्या, 35 सम संख्या एवरेज क्या हो जाएगा, 35 एक 36। फार्मूला से भी बना सकते हैं, n+1 होता है आंसर एवरेज किसका, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। अगला देखिए, प्रथम 20 विषम संख्या का औसत, प्रथम 20 विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या है तो 1 3 5 7, आगे बढ़ना है 20 विषम संख्या, तो हम देख रहे हैं कि 4 विषम संख्या 7 तक जा रहा है। 4 विषम संख्या मतलब 4 दूना 8 से 1 कम, इसलिए 20 विषम संख्या तो 20 दूना 40 से 1 कम, 39 तक जाना पड़ेगा। ये हम समझ गए। यहाँ पर हम देखें कि चौथी विषम संख्या 7 हो रहा है, तो चौथी 4 दूना 8 में से 1 कम, पाँचवा रहता था 5 दूना 10 में से 1 कम 9, इस प्रकार 20वां है तो 20 दूना 40 - 1 39। तो ये इसका सीरीज बन गया। अब इसका एवरेज चाहिए, तो ये संख्या जो है लगातार में है, इसलिए 1 और पहला अंतिम को जोड़ करके भाग दे देंगे, आंसर आ गया 20। वैसे इस प्रकार के सवाल में एवरेज बराबर सीधा n होता है, प्रथम 20 विषम संख्या का औसत तो सीधा 20, 50 का 50। लेकिन अगर इसी में रहता 20 तक के विषम संख्या का औसत तो 20 तक मतलब लास्ट 19 तक रहते तो 1 और 19 को जोड़ करके आधा कर देते। तो ध्यान देना, ही फार्मूला भी याद रखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना होगा। n+1 सम वाला में, n विषम वाला में। ठीक है, अगर इसमें जोड़ की बात रहता कि प्रथम 20 विषम संख्या का जोड़ तो सीधा n²। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 20 विषम संख्या का एवरेज निकलेगा 20 ही, संख्या 20 है, 20 संख्या का एवरेज अगर 20 आया है, सबका जोड़ कितना हो जाएगा 20 × 20। जैसे मान लेते हैं कि 5 आदमी है, सबका वजन जो है 160 kg है, एवरेज वजन 60 kg, तो पाँचों का टोटल वजन कितना होगा 20, 60 × 5 300 kg, गुना करना पड़ रहा है ना। जैसे 5 व्यक्तियों का एवरेज 60 दिया हुआ रहेगा तो पाँचों का टोटल वजन कितना हो जाएगा 300 kg, 60 kg अगर सब है तो इस प्रकार से अगर मान लेते कि n विषम संख्या है जिसका एवरेज दिया हुआ है n, तो n विषम संख्या है जिसका एवरेज n है, तो n विषम संख्या का जोड़ निकालने के लिए गुना हो जाएगा n मतलब n²। और वहाँ पे सम वाला में क्या होता है, n सम संख्या है जिसका एवरेज है n+1, तो उसका जोड़ कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा दोनों, n × n+1 जोड़ के लिए। लेकिन फार्मूला छोड़िए, फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कंसेप्ट समझिए। 30 तक के सभी विषम संख्या का औसत, 30 तक के जितना भी विषम संख्या सबका एवरेज चाहिए, तो 1 3 5 नोट करते हुए 30 तक विषम संख्या, लास्ट कौन रहेगा 29, इसका एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए क्या बताएं अभी कि लगातार संख्या रहेगा तो पहला और अंतिम को जोड़ करके आधा करना है, तो 1 + 29 बट्टा 2 30 बट्टा 2 बराबर 15। ठीक है, ये 15 हो गया। अगला देखिए, 60 से 95 तक के सभी सम संख्या का औसत,
60 से 95 तक का। 1 मिनट, चौथा सवाल कहाँ चला गया? चौथा हो गया, चलिए ठीक है। 60 से 95 तक के जितना भी सम संख्या उसका औसत बताना है। 60 से शुरू करना है सम संख्या, तो 60, 62, 64, 95 तक सम संख्या, तो 94 ही लेंगे क्योंकि 95 तो विषम संख्या है। अब इस पूरे सीरीज का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये भी लगातार है तो बस पहला और अंतिम को जोड़ करके आधा करना है। 60 + 94 बटा 2 बराबर 30 + 47 77। इसका आंसर हो जाएगा 77। तो देखिए कितना आसान है। 60 से 95 तक के सभी सम संख्या का औसत तो हो गया। 60 से 60 ले लिए और जहाँ तक जाना है 94 तक, सम संख्या कह रहा है 94 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 95 तक तो कह रहा है, लेकिन 95 विषम संख्या है ना, इसलिए 95 नहीं लेंगे, 94 तक ही रह जाएंगे। अगर इसी सवाल में रहता 60 से 95 तक के सभी प्राकृत संख्या का औसत, अगर यहाँ पे प्राकृत की बात रहता तो क्या करते हम, 60, 61, 62, 95, ये 95 भी लेना पड़ता, 60 भी लेना पड़ता। ये सब प्राकृत संख्या है, लगातार संख्या, गिनती की संख्या। इसका फिर पूछता तो फिर 60 + 95 बटा 2, यहाँ पे इसका उत्तर ये आता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2 अंकों वाली सभी विषम संख्या का औसत। 2 अंकों वाली संख्या जितनी भी सब विषम संख्या का एवरेज, विषम का। तो 2 अंक वाली संख्या शुरू कहाँ से होता है, 10 से। 10, 11, 12, 99। अब इसमें से जितना भी विषम है उसका एवरेज, तो विषम कौन हो जाएगा, 11 से शुरू होगा, 11, 13, 15, 97 और 99। इसका एवरेज चाहिए, इसका ये सीरीज का एवरेज चाहिए। तो इसका फर्स्ट ले लेंगे 11, ये भी समान अंतर में बढ़ रहा है ना, 11, 2, 13, 15 और प्लस 99 आधा कर देंगे, तो 110 का आधा हो जाएगा 55। इसका आंसर कितना आ गया, 55। 2 अंकों वाली सभी विषम संख्या, अगर यहाँ पे रहता कि 2 अंकों वाली सभी सम संख्या का औसत, तो सम की बात रहता तो क्या करते हैं, 10 से ही लेना पड़ता, 10 और लास्ट लेना पड़ता कितना, 98। सम की बात रहता तब। ठीक है, कि 2 अंकों वाली सभी सम संख्या का औसत बताए, तो इस पर इसका आंसर रहता 49 और 5, 54। अगर यहाँ पे रहता 2 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्या का औसत, प्राकृत संख्या अगर रहता तो क्या करते हम, 10 से शुरू होता और 99 तक जाना पड़ता, तो 10 भी लेते और 99 लेते, आधा कर देते जोड़ के, तो हो जाता 10 + 99 बटा 2। ये आंसर होता है कब, जब प्राकृत संख्या की बात रहता तब। चलिए आगे देखते हैं। क्रमागत 13 सम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे छोटी संख्या होता है। क्रम से 13 संख्या है, 13 सम संख्या जिसका एवरेज पता है। तो अभी हम बताए थे कि अगर मान लेते क्वेश्चन रहता 5, 8, 11 और 14 और 1, 17, इसका एवरेज अगर कोई पूछे तो इसका 3-4 उपाय है। सबसे पहला उपाय है सबको जोड़ देना है और भाग दे देना है 5 से, जो जनरली है सब जगह लगेगा, लेकिन यह स्पेशल देखिए बढ़ते क्रम में है और समान अंतर में बढ़ रहा है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या बताया है, पहला और अंतिम को जोड़ देंगे, पहला और अंतिम को आधा कर देंगे। एक उपाय ये है, दूसरा उपाय ये है सीधा बीचों बीच वाला पकड़ लेंगे। संख्याएं क्रमागत रूप से रहे तो इसका एवरेज निकालने के लिए 2 तरीका है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा करना है, और नहीं तो सीधा बीचों बीच वाला अगर पकड़ा जाए सीधे उठा लेना है। एवरेज हो गया यही 11, इसका आंसर हो गया 11। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि 13 संख्या है क्रमागत, तो 13 संख्या अगर क्रमागत है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 संख्या का एवरेज पता है 50। तो 13 संख्या में क्या हो जाएगा, 6 इधर रह जाएगा, 6 इधर रह जाएगा, बीच में बचेगा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला 7वां संख्या मेरा हो गया। ये होगा एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ है, 50। तो सबसे छोटी संख्या बताना है, पीछे आना है। तो ये 7वीं संख्या जो है सो कितना है, 50 है। तो 7वीं संख्या अगर 50 है तो हमको पहला संख्या निकालना है, 6 संख्या पीछे आना है। तो 6 संख्या पीछे आना है, तो ये सम संख्या का लाइन था। ठीक है, क्रमागत 13 सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है, 2-2 बढ़ते रहता है। तो 6 संख्या पीछे आना है, मतलब 6 बार 2-2 कमना है, 6 दूना 12 घटा देंगे इसमें से,
हो जाएगा कितना 38। सबसे छोटी संख्या ही निकला आपको। एक बार और समझिए कंसेप्ट। जैसे इसका एवरेज पता था 13 संख्या में, तो 13 संख्या में अगर हम बिचला एक संख्या पकड़ रहे हैं एवरेज के लिए, तो बच जाएगा कितना 12 संख्या। 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 6 आगे 6 पीछे, बीच में एक संख्या होगा एवरेज के लिए, एवरेज वाला जो संख्या। तो एवरेज हो गया 50, औसत 50 जो होगा एवरेज वो 7वीं संख्या होगा। हमको निकालना सबसे छोटी संख्या, तो 6 संख्या पीछे आ जाएंगे, 7 में से 6 का तो एक बच जाएगा ना, फर्स्ट हो जाएगा ये। तो हम देख रहे हैं कि सम संख्या का लाइन था, तो एक बार में जो घटते या बढ़ते हैं तो 2 का घट बढ़ होता है सम संख्या का लाइन में। तो 6 संख्या पीछे आना, 6 दूना 12 पीछे आ गए हैं, 38 हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या पहुँचता 6 संख्या आगे बढ़ाते तो 6 दूना 12 आगे बढ़ जाता, 62 हो जाता। लगातार 61 विषम संख्या का औसत 135 सबसे छोटी बड़ी संख्या होता है। अब लगातार 61 विषम संख्या जिसका एवरेज पता है। अब सोचिए जितना भी संख्या है यहाँ से यहाँ, इसका एवरेज पता है कितना 135। तो एवरेज क्या होता है बीचों बीच वाली संख्या। बीचों बीच वाली संख्या में 61 संख्या अगर दिए हुआ है, तो एक संख्या एवरेज के लिए रख लेंगे तो बच जाएगा 60, 60 का आधा हो जाएगा 30। इस प्रकार 30 होगा इधर, 30 संख्या होगा इधर। एक संख्या जो होगा ये 31वीं संख्या होगा, एक संख्या 31वीं, वह एवरेज का काम करता होगा। तो एवरेज 135 पता है 31वीं संख्या, हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। तो 30 संख्या आगे बढ़ना है, विषम का लाइन है, तो सम रहे विषम रहे, दोनों में 2 का ही अंतर रहता है। विषम मतलब में क्या होता है 15 के बाद 17 के बाद 19, तो 2 ये बढ़ रहा है ना। सम मतलब में क्या होता है 14, 16, 18, इसमें भी 2 बढ़ता है इस पर, इसलिए 2 ही बढ़ता है सम सम दोनों स्थिति में। तो 61 सम संख्या का विषम संख्या का एवरेज पता था 135, सबसे बड़ी निकालना है, तो ये हो गया 31वीं संख्या। 30 संख्या आगे बढ़ना है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 30 आगे बढ़ जाएंगे। तो विषम का लाइन है 2 बढ़ता है, तो 30 दूना 60 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार में 2 का वृद्धि होता है ना, तो 30 बार आगे बढ़ना है, तो 30 दूना 60 बढ़ जाएगा 195। ठीक है, इसका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 195। आगे देखिए, उत्तरोत्तर 3 के 15 गुणजों का औसत 72 है। 3 के 15 गुणज, 15 टर्म है, 15 टर्म का एवरेज दिया हुआ है कितना 72। तो अगर 15 टर्म है, 3 के गुणज है, 3 के से कटने वाली संख्या है 15 का 15, लगातार है। उत्तरोत्तर मतलब लगातार, उत्तरोत्तर निरंतर क्रमागत सतत, सबका मतलब एक ही है लगातार। उत्तरोत्तर निरंतर सतत क्रमागत ये सब। तो अगर 15 गुणज दिए हुआ है, तो 15 में से 1 गया अगर एवरेज के लिए, तो बच गया 7, नहीं बच गया 14, 14 का था 7, 7 7 7 14, बच गया एक ये है एक संख्या, मतलब ये 8वां संख्या होगा जो एवरेज का काम करता होगा। तो 8वां संख्या कितना है 72। सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो आगे बढ़ना है। संख्या कैसा है 3 का गुणज है, 3 के 15 गुणज, 3 के 15 गुणज मतलब 3 से कटने वाली सब संख्या है। तो 3 से जो कटने वाली संख्या जैसे होता है 15, 18, 21, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या 3 से कटने वाला अगर क्रमागत दिख रहा है तो 3 ही बढ़ रहा होगा। तो अगर बीचों बीच वाला 72 है और आगे बढ़ना है 7 संख्या, एक बार में 3 बढ़ेगा, तो 7 बार में 7 3 21 बढ़ जाएगा। 21 और 72 कितना हो जाएगा 93। सबसे बड़ी संख्या 93। सबसे अगर छोटी पूछता है तो 21 घट जाता है, यहाँ पे आ जाता है पहला संख्या पे। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको 10वीं संख्या देखिए। निरंतर 6 के 4 गुणजों का औसत 75 है। निरंतर 6 के 4 गुणज है, 4 को गुणज है 1 2 3 4, जिसका एवरेज दिया 75। तो इसमें 5 संख्या रहता तब ना बीचों बीच वाला पकड़ते, ये 4 संख्या है। तो मान लेते हैं काल्पनिक रूप से यहाँ पर ये वाला संख्या जो है 175 है मेरा। ये 75 जैसे ना दूसरके है ना तीसरके है, दूसरका तीसरका के बीचों बीच वाला है। जैसे मैं अभी क्या समझाया था कुछ देर पहले कि अगर 8, 12, 16 और 20 इस चारों संख्या का अगर एवरेज पूछा जाए तो कैसे करेंगे हम, पहला और अंतिम के जोड़ के आधा कर देंगे। तो 4 और 20 नहीं 8 और 20 28 का आधा 14, इसका एवरेज हो जाएगा 14। या नहीं तो बीचों बीच वाला
तो बीचों बीच वाला पकड़ा नहीं रहा है, तो बीच में और 2 पकड़ा रहा था, तो आधा कर देंगे इसको, 14 आ जा रहा है। इस प्रकार एवरेज निकालने के लिए अगर टोटल टर्म 15 रहेगा तो 8वीं संख्या हो जाएगा, टोटल टर्म रहेगा 25 तो 13वीं संख्या हो जाएगा। लेकिन टोटल टर्म अगर 4 है तो एवरेज कौन सा होगा, ना दूसरा होगा ना तीसरा होगा, दूसरा तीसरा के बीचों बीच वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 संख्या है तो दूसरा और तीसरा के बीचों बीच वाला है। ये संख्या कैसा है, 6 का गुणज है, सब 6 से कटने वाला है। ये भी 6 का पहाड़ा में होगा, ये भी 6 का पहाड़ा में होगा। जैसे कि ये होगा 36, ये होगा 42, ये होगा 48, ये होगा 54। तो ये बीचों बीच वाला अगर 75 निकला है तो 75 क्या है, 2 संख्याओं के बीच का है ये। तो 75 के दोनों तरफ 6 से कटने वाला संख्या कौन होता है, 75 का दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 78। ठीक है, 72 78 होगा दोनों, इससे बीच बीच वाला फंस गया कितना, 75। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 78 के बाद कितना होता है, 84। ये हो जाएगा निरंतर 6 के 4 गुणज। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया उत्तर 84। एक बार और देखिए, 4 संख्या का एवरेज पता था हमको 75, तो हम 4 पॉइंट बना दिए हैं। तो दूसरा और तीसरा के बीचों बीच वाला एक पॉइंट खींच करके 75 पता कर लिए, दिए हुआ था। अब 75 जो संख्या है वह दूसरी और तीसरी के बीचों बीच वाला ये है वैल्यू। तो 75 से जस्ट दोनों तरफ 6 से कटने वाला संख्या कौन होगा, 72 और 78। तो ये दूसरा हो गया 72, तीसरा हो गया 78, 78 के बाद चौथा कौन सा होगा, 84, 78 6 84। इस प्रकार ये हो गया 6 बढ़ता होगा क्योंकि 6 का गुणज है, आ गया आंसर 84। और नहीं तो इसका दूसरा उपाय हम बताते हैं। अगर ऐसे नहीं बनाने का मन है तो मान लेते हैं कि पहला संख्या होगा x, दूसरा होगा x + 6, तीसरा होगा x + 12, चौथा होगा x + 18। ये सब का एवरेज पता है कितना, 75। तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4x जोड़ 6 और 12 18 18 36 बट्टा 4 बराबर एवरेज कितना पता है, 75। एवरेज बराबर क्या होता है, परिणामों के जोड़ा परिणामों की संख्या। संख्या कितना है, 4, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, एक संख्या, ये खुद है x पहला माने में। तो एवरेज बराबर एवरेज कर दिया। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, 4 9 36। तो x + 9 बराबर 75। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 66। x क्या माने हुए हैं, पहला संख्या। तो पहला अगर 66 है तो सबसे लास्ट पूछ रहा है, तो x + 18, इसमें 18 जुट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 814। वही हो गया 84 आंसर। इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। तो ठीक है, फिर आगे का वीडियो में फिर आगे इसका जो शेष बचा हुआ है वो बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर जो है सो वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।